अभिषेक ने अपने दोनों हाथों से अपने बाहों में लेकर पायल के पूरे बदन को चूमने लगा। पायल भी खुद को रोक नहीं पाई और अभिषेक को अपनी बाहों में लगा लिया। अभिषेक के पूरे बदन को चूमने लगी। तब अभिषेक ने अपने कमरे की लाइट बंद की और रोमांटिक कहानी लव स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। जो एक लड़का और एक लड़की के बीच में होता है, ये कहानी एक शादीशुदा जिंदगी के एक मधुर प्रेम की कहानी है। बहुत लोगों का मानना प्यार सिर्फ और शादी से पहले ही होता है और शादी करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कि प्यार सिर्फ शादी से पहले होता है, शादी के बाद नहीं? ये कहानी सुनने के बाद आपको पता चल ही जाएगा सच क्या है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दो दिलों का मिलन, एक शादीशुदा जिंदगी। एक शादीशुदा जिंदगी का प्यार ही मधुर प्रेम कहानी। कल अभिषेक ने एक साड़ी लाया और टेबल पर रख दिया। पायल ने कल रात को ही देख लिया था कि टेबल पर एक साड़ी रखी है, लेकिन तब तक साड़ी को हाथ नहीं लगाई। लेकिन अगले दिन जब सुबह पायल ने घर की सफाई कर रही थी, तब पायल की नज़र टेबल पर रखी हुई साड़ी के पास एक चिट्ठी पड़ी थी। पायल ने तुरंत उस चिट्ठी को अपने हाथों में लिया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था, मेरी पायल, मेरी पायल, तुम्हारा गुस्सा देखने के लिए मुझे हर दिन दिल करता है कि मैं थोड़ा देर से लौटूं। वैसे भी तुम ज़्यादा गुस्सा नहीं करती हो, मगर जब देर से लौटता हूँ तो तुम मुझे डांटती हो। मुझे तुम्हारा डांटना बहुत अच्छा लगता है। तब दिल करता है कि तुम्हें अपनी बाहों में लपेट लूं। लेकिन तुमको तो पता है, इतना रोमांटिक नहीं हूँ। दरअसल पढ़ाई और नौकरी को लेकर इतना व्यस्त रहता हूँ कि तुम्हारा सही वक्त भी नहीं दे पाता हूँ, और तुम्हें जानबूझकर मुंह फुलाकर बैठी रहती हो। यकीन करो जब तुम गुस्सा होती हो ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुस्से में इतनी प्यारी लगती हो कहकर तुम्हें समझा नहीं सकता। दिल करता है हर रोज़ तुम्हें अपने बाहों में लपेट लूँ, लेकिन पता नहीं किसी अज्ञात कारण की वजह से नहीं कर पाता हूँ। हर रोज़ देर से घर लौटने के कारण सिर्फ वही है कि मैं सिर्फ तुम्हारा गुस्सा वाला चेहरा देखना चाहता हूँ, जो तुम्हारे गुस्से भरी चेहरे के पीछे छुपा एक अनदेखा ढेर सारा प्यार। बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए अपने प्यार को अपने दिल में छुपा कर रखता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ताकि सूरज तुम्हें देखने से पहले मैं देख सकूँ। रोशनी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या कर सकता हूँ, रोशनी बिना तुम्हें दिखाई नहीं देता। छोड़ो ये सब बातें। कल जो मैं तुम्हारे लिए साड़ी लाया था वो टेबल पर रख दिया था, मगर तुम्हारे हाथों में ना दे सका। अभी ये चिट्ठी पढ़ने के बहाने शायद वो साड़ी अपने हाथों में नहीं ली होगी। शायद वो साड़ी तुम्हें पसंद नहीं आई है, इसलिए मैं तुम्हें वो साड़ी तुम्हारे हाथों में नहीं दिया था। तुम्हें पता है, मैं कभी भी साड़ी अकेला नहीं खरीदने गया। माँ के लिए जब भी साड़ी खरीदने जाता था, तब भी माँ को साथ लेकर जाता था। कभी भी अपने पसंद से साड़ी नहीं खरीद सका। शायद तुम्हारी पसंद के अनुसार साड़ी नहीं खरीद सका, इसलिए तुम्हें ना देकर टेबल पर रख दिया था। तो वादा करता हूँ एक दिन तुम्हारे लिए सच में एक बहुत ही सुंदर साड़ी खरीद कर दूंगा, और ये एक आदत भी बन जाएगी, और तुम्हारी पसंद नापसंद का भी मुझे पता लग जाएगा। अभिषेक की चिट्ठी पढ़ने के बाद पायल के होठों पर हल्का सा मुस्कुराहट दिखाई दी। पायल ने अभिषेक का पत्र पढ़कर थोड़ा हैरान थी। जो अभिषेक पायल के सामने ठीक से खड़ा नहीं होता, वो अभिषेक अपने दिल के एक कोने में अपने कितने ढेर सारा प्यार लिए छुपाए रखा है। पायल सोच रही थी कि क्या ये सपना तो नहीं है। उसका एक हैंडसम पति होगा और वो बहुत ही रोमांटिक होगा, लेकिन अभिषेक के अंदर तो रोमांटिक बोलकर कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन अब देखो, अभिषेक के दिल में रोमांटिक का गहरा समुंदर है। पायल भी अभिषेक को बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन कोई किसी के अपने दिल के छुपी हुई प्यार की खुलासा नहीं करता। अब अभिषेक की चिट्ठी पढ़कर पायल को साड़ी पहनने का दिल कर रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर ठक ठक की आवाज़ आई। पायल ने तुरंत जाकर दरवाज़ा खोला। अभिषेक पायल को देखकर हैरान हो गया। अभिषेक ने एक पल के लिए सोचा कि वो गलत दरवाजे पर आ गया है। उसने एक बार अपनी आंखों को मरोड़ कर देखा तो नहीं, ये पायल ही है। अभिषेक ने पायल को नज़रअंदाज करके अपने घर के अंदर चला गया। ऐसा देख रहा है कि जैसे पायल को रोज़ वही हालत में देखता था। पायल को वो समझने नहीं दिया कि वो पायल को देखकर चौंक गए थे।
अभिषेक ने खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, तभी दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। अभिषेक समझ गया कि पायल कमरे में आ गई है। पायल कमरे में आते ही आईने के सामने चुपचाप बैठ गई है और बार बार खुद को आईने में देख रही थी, इसलिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है। जल्दी से दोपहर का काम खत्म करके अपने इच्छा अनुसार वो श्रृंगार किया और अभिषेक जो साड़ी लाया था वो भी पहनी हुई है, सिर्फ अभिषेक के लिए। इधर अभिषेक को बिस्तर पर लेटा हुआ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि पायल को अभिषेक चुंबक की तरह अपनी तरफ खींच रहा था। अभिषेक के दिल बार बार अभिषेक से कह रहा था, तू पायल के पास जा और अपने बाहों में लपेट ले, वो सिर्फ तेरे लिए श्रृंगार किया है। अभिषेक ने धीरे धीरे चलकर पायल के पीछे जाकर खड़ा हो गया। पायल समझ ही नहीं पाई कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अभिषेक बहुत दिल कर रहा था कि पीछे से पायल को अपने गले लगा ले, लेकिन एक ज्ञात कारण की वजह से वो नहीं कर पा रहा था। फिर भी अभिषेक ने सभी ज्ञात कारणों को तोड़कर पायल को अपने गले लगा लिया। पायल चौंक गई और खुद को छुड़ाते हुए देखा कि अभिषेक ने उसे गले लगाया है। पायल ने थोड़ा हैरानी हुई, लेकिन पायल की दिल के अंदर छुपा हुआ प्यार बाहर निकलने लगा। पायल भी खुद को रोक नहीं पाई और अभिषेक को अपने दोनों हाथों से अभिषेक को अपनी बाहों में लगा लिया। लेकिन दिल में छुपाया हुआ प्यार छुपाना नामुमकिन है। अभिषेक ने पायल को अपने दोनों हाथों से अपने बाहों में लेकर पायल के पूरे बदन को चूमने लगा। पायल भी अपने दोनों हाथों से अभिषेक के पूरे बदन को चूमने लगी। तब अभिषेक ने अपने कमरे की लाइट बंद की और दोनों प्यार के गहरे समंदर में डूब गए। आज की लव स्टोरी कहानी तो अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं किसी दूसरी लव स्टोरी में, जब तक के लिए जय हिंद।